शहवत की अलामत क्या फ़ुक़हा ने नकल की है। चुनांचे शहवत एक मानवी चीज़ है जो इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने बनाया है, जो ज़ाहिर में नज़र तो नहीं आती है, अलबत्ता उसके वजूद का अंदाज़ा अलामत से लगाया जा सकता है। उसके वजूद का अंदाज़ा इंसान की फितरत और उसके अलामत से लगाया जा सकता है। नौजवान मर्द में शहवत की अलामत यह है कि आले तनासुल मुंतशिर हो जाए, उसका बार बार जो है आले तनासुल, उज़्व जिसको कहते हैं, पेशाब का जो रास्ता जिसको कहते हैं। नौजवान नस्ल मैं बार बार वीडियो में कभी ऐसे अल्फाज कह देता हूँ जो बिल्कुल ओपन ओरल होते हैं। तो मुझसे बाज़ लोगों ने कहा कि आप इतना ओरल वीडियो के अंदर बात क्यों कह देते हैं। तो मैंने कहा कि मैं बसा औकात किसी लफ्ज़ को कहता हूँ तो उस लफ्ज़ को जो मेरे वीडियो देखने वाले हैं वो कमेंट करके कहते हैं कि आपने इतनी सख्त उर्दू को इस्तेमाल किया है कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो आप जब किसी सख्त उर्दू को इस्तेमाल करें, उर्दू के अल्फाज को, तो उसके मानी को भी बतला दिया करें, क्योंकि हम कॉलेज के बच्चे हैं, कॉलेज में हमें उर्दू पढ़ाया नहीं जाता है, इंग्लिश मीडियम से हम पढ़े हुए रहते हैं। तो हमें आप सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते तो हमें समझ में नहीं आता है। जैसे मसलन औरत की शर्मगाह को हम फ़र्ज कह देते हैं, मर्द की शर्मगाह को जो है ज़कर कह देते हैं। तो और भी इस तरीके का, हालांकि ये उर्दू कोई सख्त नहीं है, ये इसकी जगह यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है मुहज़्ज़ब अल्फाज में। अब जब मैं शर्मगाह की जगह, औरत की शर्मगाह की जगह अगर मैं इस्तेमाल करूं औरत की चूत या बूर, तो फिर इसमें ये कहा जाएगा कि ये कितना बदतमीज़ इंसान है जो औरत के लिए इस गलत लफ्ज़ को इस्तेमाल करता है। तो ये मुहज़्ज़ब लफ्ज़ में हमारे लिए औरत की शर्मगाह के लिए जो फ़ुक़हा ने अल्फाज को इस्तेमाल किया है और मुहज़्ज़ब लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है, वो औरत की शर्मगाह या फ़र्ज लफ्ज़ को जो है इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से मर्द हजरात के शर्मगाह के लिए जो इस्तेमाल होता है वो चाहे शर्मगाह को, या ये कि अरबी में ज़कर को, या ये कि आले तनासुल। अब मैं अगर ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल करता हूँ तो कॉलेज के बच्चे कमेंट करके कहते हैं कि आपने आले तनासुल कहा, तो आले तनासुल होता क्या, हमें क्या मालूम, आप इसके माने और मफहूम को क्यों नहीं बयान करते हैं। तो मैं इसलिए बसा औकात इस ऐसे लफ्ज़ के उर्दू में जो ठेठ उर्दू हो, जो ज़ुबान आम फहम ज़ुबान हो, जिसको लोग समझते हैं और रोज़ की जो है हमारे ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाली, मुआशरे में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज है, उस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर देता हूँ ताकि जो है हमारे कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं जो उर्दू मीडियम को जानते नहीं है कि क्या है, और मैं अगर इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करूँ आले तनासुल, तो फिर ये बच्चे नहीं जानेंगे। इसलिए मैं इस लफ्ज़ को साफ अल्फाज में कह देता हूँ कि आले तनासुल का मुंतशिर होना, यानी मर्द के लौड़े का खड़ा होना, बार बार इधर उधर होना। तो इस तरीके के अल्फाज को इस्तेमाल करता हूँ, गर्चे ये अच्छा लफ्ज़ नहीं है, ये अदब के हिसाब में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करना ये बिल्कुल भोंडा लफ्ज़ है। मैं पहले कह दे रहा हूँ कि औरत की शर्मगाह के लिए मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ये लफ्ज़, और मर्द की शर्मगाह के लिए जिस लफ्ज़ को मैंने इस्तेमाल किया है, गर्चे ये बहुत मुआशरे के अंदर गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, गंदा लफ्ज़ शुमार किया जाता है। लेकिन मैं मजबूर हूँ कि मैं अगर नहीं कहता हूँ तो हमारे बच्चे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के बच्चे हैं, ये बच्चे समझते नहीं, फिर बार बार कमेंट करके कहते हैं कि आले तनासुल क्या होता है, फ़र्ज क्या होता है, फ़र्ज दाखिल क्या होता है। तो हमारी ये मजबूरी है कि हम इस तरीके के अल्फाज को इस्तेमाल करें ताकि जो है ये हमारे बच्चे समझे, और फिर जो है इस तरीके से जो यूनिवर्सिटियाँ और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हुए हैं वो बच्चे इस ठेठ उर्दू ज़ुबान को समझ करके और आम फहम ज़ुबान में समझ करके इस मसाइल पर अमल करने की कोशिश करें। तो बहरहाल नौजवान मर्द में शहवत की अलामत यह है कि मर्द के आले तनासुल का मुंतशिर होना, उसके उज़्व तनासुल का, मर्द के लंड का खड़ा होना, बार बार हिलना, ये इसको आले तनासुल, मर्द के उज़्व तनासुल को क्या नाम है, आले तनासुल को क्या नाम है, शर्मगाह को, पेशाब के रास्ते को, ये सब उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको मुहज़्ज़ब अल्फाज में आले तनासुल कहते हैं ताकि इस लफ्ज़ के इस्तेमाल से आम फहम इंसान भी समझ सके। लेकिन हम मजबूर हैं, हमने पहले कहा कि हम इस तरीके के अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं तो बार बार कमेंट होता है कि क्या नाम है, हमको जो है ये लफ्ज़ समझ में नहीं आता, आप इतना सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम मजबूर है इस ठेठ लफ्ज़ को इस्तेमाल करने पर। अगर
किसी साहब को ये बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम मजबूर हैं और मजबूरी के तहत जो है हम इस तरीके के लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं, वरना ये बिल्कुल अदब का तरीक़ा नहीं है कि हम इस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर ले। हमारे लिए ये लफ्ज़ का इस्तेमाल ये ज़ेब नहीं देता, मुनासिब नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है इसलिए मैंने इसको इस्तेमाल किया। बहरहाल किसी साहब को ये लफ्ज़ के इस्तेमाल पर अगर एतराज़ हो तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, और मैंने इल्लत बतलाई कि मैं इस लफ्ज़ को क्यों नकल किया हूँ। बहरहाल नौजवान मर्द की शहवत की अलामत यह है कि आले तनासुल मुंतशिर हो जाए, इधर उधर बार बार खड़ा होता हो, बार बार जो है इधर उधर हिलता डोलता हो, और अगर आला पहले से मुंतशिर हो, पहले से उसको ख्वाहिशात हो, सेक्स हो उसको, तो इंतशार में, और जब किसी को देखे तो और भी उसके अंदर इंतशार पैदा हो जाए, जिसको सेक्स कहते हैं, और भी ज़्यादा उसके अंदर ख्वाहिशात जो है जाग जाए, ख्वाहिशात जो है ज़्यादा होते जाए। और बूढ़ा शख्स और औरत में शहवत की अलामत ये फ़ुक़हा ने बयान की है कि दिल में इस्तिराबी कैफियत पैदा हो जाए कि काश मैं भी इस तरीके से जवान होता तो इसके साथ चिमटता लिमटता और लम्स और बोस किनार जो है करता, ये इस तरीके से, और अगर पहले से मौजूद हो तो इसमें और भी इजाफा हो जाए। तो ये जो है इस तरीके से ये शहवत की अलामत थी, जो मैंने आपके सामने कुछ ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया और भोंडा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जो साहब मेरी इस वीडियो को सुने मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। आया मैंने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है, हम मजबूर है नौजवान नस्ल को समझाने के लिए, और नौजवान नस्ल को जो आज कॉलेज यूनिवर्सिटी और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, वो उनको उर्दू से कोई सरोकार नहीं रहता है, वो उर्दू के अल्फाज को जानते नहीं हैं, कितने सहल से सहल अल्फाज को इस्तेमाल करे। तो ये तलबा क्या कहते हैं कि कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, आप बड़े भारी उर्दू जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ये भारी उर्दू नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों ने कभी सुना नहीं, सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, इसलिए उनको भारी लगता है, हालांकि ये कोई भारी नहीं है। बहरहाल दुर मुख्तार के अंदर है वहद्दुहा फीहिमा तहर्रुक आलत हो और ज़ियादा बिही युफ्ता, इस तरीके की इबारत फ़ी इमरह व नहव शेखुन कबीर तहर्रक क़ल्बुहा व ज़ियादा। ये दुर मुख्तार माशामी किताब निकाह चौथी सफ़ा 108 109 जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसके अंदर। इसी तरीके से किताबुल मसाइल की चौथी सफ़ा 169 पर भी इसको नकल किया गया है, यहाँ भी देखा जा सकता है इसको।